हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुमेश दिस साइड एंड आज हम हमारा जो पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्ट्रैटेजी बताऊंगी आपको, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये पूरा फुल स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, प्लीज़ इसे अच्छे से नोट कर लो आप, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ एमसीक्यू को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, एमसीक्यू को मतलब इम्पोर्टेंस दो। तो वैसे ही आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी एमसीक्यू बैंक एंड स्टडी मैट बिट क्वेश्चन सब कुछ करके जाओ। यहाँ पर मतलब 50% थ्योरी आते हैं एंड 50% प्रैक्टिकल आते हैं एमसीक्यू में, तो आप अच्छे से करके जाओ। देन सेक्शन बी का जो सेकंड नंबर पर थ्योरी आता है। देन उसके बी पार्ट में एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन आता है एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत ईजी होता है, तो आप इसे मतलब ज़रूर अटेम्प्ट करना। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारा जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसका जो डिसीजन मेकिंग टॉपिक है उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है। ये मतलब टफ भी होता है बहुत, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर फोर में फोर का जो पार्ट ए है उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग से मतलब इजी वाला एक क्वेश्चन आता है एंड उसके पार्ट बी में डिसीजन मेकिंग से छोटा सा क्वेश्चन ही आता है। ये दो क्वेश्चन मतलब छोटा ही होता है। सो देन क्वेश्चन नंबर 5 में बजट से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। ये भी मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग से तो इजी होता है, लेकिन ये जो बड़ा क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब बहुत टफ होते हैं एक्चुअली। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में उसके पार्ट ए में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक छोटा क्वेश्चन आता है एंड इसके पार्ट बी में बजट से एक छोटा क्वेश्चन आता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 में डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ROI RI जो ड्यू पॉइंट इन सब से आते हैं एंड ये क्वेश्चन में मतलब ज़्यादातर लर्निंग कर्व आने की मतलब पॉसिबिलिटी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 8 से एक डिसीजन थ्योरी आता है। मतलब ये भी बहुत इजी होता है एंड इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी से एक थ्योरी आता है। तो ये है पूरा फुल स्ट्रैटेजी, आप इसे अच्छे से नोट कर लो। तो मैं ऐसे रिवीजन करती थी एंड मैं मतलब ये सब चैप्टर्स करके गई थी एंड मैं ओनली 2 बार ही रिवीजन कर पाई थी। तो ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जून टर्म का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें मेरे मतलब कितने मार्क्स आए हैं एमसीक्यू में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से आने के बाद मतलब चेक नहीं की थी एक्चुअली। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एमसीक्यू को मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो एंड एमसीक्यू को अच्छे से करके जाओ एंड 20+ लाने की तो कोशिश करो। अगर आप 20+ मतलब लाते हो तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा मार्क आप स्कोर कर सकते हो। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें तो ये थ्योरी आया है इंट्रोडक्शन पार्ट से एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये एबीसी से आया है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मार्जिनल कॉस्टिंग का जो डिसीजन पार्ट है, डिसीजन मेकिंग, इसमें से आया है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एक इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है एंड ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। ये बजट से आया है एंड देखिए बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन। एंड ये वाला क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड से आया है, ये सेल्स वेरिएंस से आया है ये एंड ये बजट से आया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा जो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट वो चैप्टर से आया है। एंड ये वाला जो है ये हमारा डिसीजन थ्योरी जो है उसमें से आया है एंड यहाँ तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का एक थ्योरी है। सो ये ही थी मेरी पूरी स्ट्रैटेजी। तो अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।